हमारे साथ बात करने के लिए बादली विधायक कुलदीप वत्स जी हैं। कुलदीप जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक बार फिर से आप जो आजमाइश कर रहे हैं। पहला सवाल यही रहेगा कि आखिर में जीत को लेकर के आप कितने आश्वस्त हैं, और जीत करके आते हैं तो अगला आपका रोड मैप क्या रहेगा? धन्यवाद। एक तो जी न्यूज़ का देखिए, जीत मेरे काका ताऊ बादली हल्के की जनता, मेरे परिवार, उन्होंने एक अपने बेटे अपने भाई को पहले भी जिम्मेवारी दी, और आज आने वाला जो 10 साल का कुशासन का जो राज रहा बीजेपी का, जो इस पूरे हरियाणा को, बादली को या पूरे ज़िला झज्जर को, चाहे वो विकास की बात थी, चाहे रोजगार की बात थी, और सबसे बड़ा सम्मान हरियाणा की जनता को अपमानित करने का काम बीजेपी ने 10 साल में किया। और आज जो हरियाणा की जनता है, उन्होंने एक मन बनाया है, जो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे और आने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने 10 साल जिस प्रकार से इस हरियाणा को नंबर 1 खेल और खिलाड़ी में, एजुकेशन में, हेल्थ में, रोजगार में, हर उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा को नंबर 1 बनाया था। और जो विकास 10 साल चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया, वो आज तक, चाहे कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो और चौटाला साहब रहे, चाहे और भी रहे, किसी ने भी आज तक इतना विकास हरियाणा में कभी नहीं कराया। और जो इस इलाके का 10 साल में जो नाश करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया, आज बीजेपी के कुशासन का अंत होने जा रहा है 5 तारीख को। और हरियाणा की जनता ने मन बना लिया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र जी, और हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय उदय भान जी के नेतृत्व में, हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, हरियाणा की जनता ने ये मन बना लिया कि आने वाला समय कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। ये लोगों का मन बन चुका है। और जो हमारा मैंने एक सवाल ये पूछा था कि आखिर में आप जब जीत करके आएंगे तो, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 10 साल में जितना इस क्षेत्र का मतलब नाश करना था, आपने यही बात कही है कि बीजेपी ने करना था उतना किया। विधायक तो आप थे, क्या किया आपने कार्य, और क्या अभी बाकी रह गया जिसको कि आप करना चाहेंगे? देखिए, जो 10 साल का जो एक में जो आपने कहा रोड मैप, आने वाले समय का रोड मैप मैं बता देता हूँ। 5 साल हम विपक्ष के विधायक रहे, पर विपक्ष के नाते मैंने रोड से लेकर विधानसभा तक बादली हल्के की जनता को बेखूबी मैंने निभाया है उस जिम्मेवारी को। और करीबन मेरे को 12-14 करोड़ पे जो ग्रांट मिली, मैंने वो भी लगाया। और जो विधानसभा के पटल पर रख के करीबन मैं 28-30 करोड़ रुपये के काम बादली हल्के की जनता के जो हो सकते थे वो कराए। पर बादली हल्के का जो विकास की बात करने वाले 1600 करोड़ रुपये, 1650 करोड़ रुपये देने वाले जो ओम प्रकाश जी थे, पूर्व मंत्री थे, उन्होंने वो जो 1650 करोड़ रुपये बादली के धरातल पर कहीं नहीं लगे। मेरा आने वाला समय, चाहे वो जितने बड़े गांव हैं, चाहे सीवरेज से लेके सड़क तक, सड़क से लेके पानी की निकासी तक, पानी के पीने तक, हमारे इलाके में विकास के लिए बहुत ज़रूरत है। और बहुत स्कीम मेरे दिमाग और दिल में है। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, देखिए, जब हमारे बच्चों के हाथ में एजुकेशन होगी तो वो रोज़गार भी मिलेगा। आज क्या है, आज बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, बदमाशी की तरफ जा रहे हैं। हमारे इलाके में आप बहुत कंट्रोल का हमने किया। मेरा एक मकसद है, मेरा बादली नशा मुक्त हो, मेरा बादली हल्का अपराध मुक्त हो। तो मैं इस बात पे मेरा विशेषकर फोकस है। और आने वाले समय में चाहिए हमारा एम्स बाढ़सा जैसे 10-11 फैकल्टी मंजूर हुई। ओम प्रकाश धनखड़ जी यहाँ मंत्री रहे, 10 फैकल्टी उठ के चले गई, एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि वो चीज़ थी। हमारी रेलवे लाइन का था, तो दादरी से झज्जर तक का। बहुत ऐसे काम हैं, चाहे एजुकेशन के स्कूल्स हैं, हमारे 50+ बेड के हॉस्पिटल्स हैं। जहाँ सबसे बड़ी बात, जो युवा हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, वो भी मेरे लिए एक चुनौती है। वो भी युवाओं को रोज़गार भी मिले और इलाके में विकास भी हो। और दूसरा, इलाके का जो स्वाभिमान और सम्मान है, वो भी मेरा आगे बढ़ाने का मेरा मकसद है। ये ठीक है, आपने ये सारी रोड मैप बताया, आपने बताया भी, क्योंकि विधायक आप थे। आपने कहा कि आप विपक्ष के विधायक हैं। आप विपक्ष के विधायक होने से आपने सीधे तौर पे ये बताने की कोशिश की कि हमारे हाथ में कुछ भी था नहीं वहाँ पे। लेकिन तभी विधायक के पास से एक ग्रांट आता है, निधि आती है, कई चीज़ें। मैं क्योंकि इस पूरे इलाके में भी घूमा, मैंने एक बादली गांव भी था, वहाँ पे भी गया मैं। उन लोगों का कहना था कि बादली गांव वालों के से ही बात मैं कहूँगा कि उन लोगों का कहना था कि नेताजी चुन के तो गए, हमने चुना उनको, लेकिन नेताजी आए नहीं हमारे पास में कभी बात करने के लिए।
देखिए मेरे हिसाब से और मुझे ये चौपाल की बात कर रहा हूँ मैं, एक बड़ा चौपाल आप लोगों ने बनवाया वहाँ पे चौपाल बना। मुझे ये नहीं पता कि कौन भाई ऐसा था कि आए नहीं कभी, मुझे नहीं पता। पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, अगर मेरे काका था और बादल हल्के की जनता, मुझे पता नहीं मैंने कितना विकास किया और कितना आगे करना है, पर बादल हल्के की जनता अगर एक शब्द ये कह दे, वैसे जो विपक्ष के मैं वो नहीं करता, पर जितनी मैं और मेरा परिवार, मैं आज आपको एक और बता रहा हूँ, कोविड में मैं ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। आपके यहाँ मीडिया के साथी हैं, मैंने तब भी संघर्ष किया। कोविड में लोग अंदर घुसे रहते थे, मैं ट्रैक्टर खुद चला के रोडों के ऊपर रहता था। चाहे मेरे खुद ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, मेरा पूरा परिवार, चाहे वो दवाई की बात थी, चाहे सैनिटाइज की बात थी, हमारा पूरा परिवार, हमारे पूरे साथी लगे रहे। और कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उनका बेटा, उनका भाई उनके बीच में नहीं रहा। चाहे वो दुख था, दर्द था, ब्याह शादी गमी, कोई समस्या तक रही। मैं तो रात को बादली के, पता नहीं आपको किसने कहा, पर बादली में तो मैं 3-3 बजे रात को नहर तक टूटी, जब भी मैं रात बादली की नहर के ऊपर खड़ा मैं था। हमारे एक बड़ा हादसा हुआ। ये मेरे शब्द नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये मेरे शब्द। ये मैं समझता हूँ, कोई ना कोई देखो विपक्ष और पक्ष होता है। लेकिन ये पूरा गांव था, एक गांव इसमें कि कम से कम उन लोगों ने बताया कि 36 गांव थे जिनको कि एक साथ में उन लोगों का ये बातें कहनी थी, और सारे लोग आए थे वहाँ पे, बहुत लोग इकट्ठा हुए थे उस पंचायत। अच्छा, 36 गाँव के लोगों ने इकट्ठा होकर आपको कह दिया? ऐसे लोग थे, नहीं, लोगों का कहना नहीं, 36 गाँव के लोग आप थे वहाँ पे मौजूद? मैं गया था। नहीं, 36 गांव के लोग कहना था कि ये सारे के सारे। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, हमने रोड से लेके, आप जो बात करते हैं ना, रोड से लेके विधानसभा तक मैंने संघर्ष किया है। रोड से लेके विधानसभा तक कुलदीप, सड़कें सही होनी चाहिए। मैंने हर चीज़ का, और मैं बताऊँगा 10 साल का जो कुछ हमारे पे लोगों ने हमारे लिए कष्ट सहा है, जो उनका पसीना निकला है 10 साल में, मैं बताऊँगा ही, जो पिछली बार काम नहीं है। अब हमारा समय आया है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा कि बादल हल्के में कितने विकास हुए। और मेरी जगह जो कह रहा था, यहाँ के पहले कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश जी, पूछो 11 महकमों के मंत्री कितना काम किया। मैं तो अभी उनसे मिला भी नहीं, उनसे भी नाराजगी है लोग। नहीं, कोई नहीं, ऐसा है, उनसे भी नाराजगी है, कोई नहीं, वो तो है ना। पर मेरे को बादल हल्के की जनता जानती है, और मैं बादल हल्के का बेटा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। जितना संघर्ष मैंने किया है, मैं ईमानदारी से करता रहूँगा। ये नहीं है कि ओम प्रकाश जी से नाराजगी नहीं है, नाराजगी वहाँ पे लोगों की उनसे भी है, उतनी ही जितनी आपसे। मेरे से कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें जरूर को बार घुमा फिरा के ये बात कहना चाहते हो, आपकी नज़र में मेरे से नाराजगी होगी, मेरे से आपकी नज़र में होगी, पर लोग मुझसे नाराज नहीं। अच्छा, मैं एक चीज़ जरूर ये पूछूंगा, क्या आप अपने काम को लेकर के पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि आपके क्षेत्र में आपने पूरी तरीके से काम किया है? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ। जो काम होने चाहिए, सुन लो, यही होना चाहिए। नहीं, जो होने चाहिए। आपको पता है इस बादल हल्के में, आपको पता है ना, हम बताएंगे, हमारा राज आ रहा है, 10 साल हमारा राज रहा था, कुछ नहीं लोगों से काम किए, हम बताएंगे। क्या बात को लेकर के आप संतुष्ट नहीं रहे कि ये कर देता मैं? नहीं, मैं अब बताऊंगा जब मेरा अब राज आएगा हमारा, तब बताएंगे। एक विपक्ष के एमएलए के पास कितना का होता है, आपने कहता ना ग्रांट आती है कोटे की, हमारे पास कोई ग्रांट नहीं है, हमारे कोई जेब में नहीं आती। जितना हमारे से काम मांगा गया, मैंने ईमानदारी से गाँव में काम कराए, ठीक है, मैंने ईमानदारी से काम कराया है। मैंने आज तक, सुनो मेरी बात, पॉलिटिकल आदमी होते, मैंने अपनी ईमानदारी से काम किया, सच्चाई से काम किया, मेहनत से काम किया। कोई एक व्यक्ति जीवन में ये कह दे कुलदीप वत्स के बारे में कि किसी का 5 पैसा खाया हो, किसी का अपमान किया हो, मैंने अपना पूर्ण समर्पण भाव से लोगों के बीच में रहा हूँ, और लोगों का जितना मेरे से बल पड़ा उतना मैंने लोगों के लिए काम किया है। मैं ये तो कहूँगा कि इस बात की नाराजगी नहीं है लोगों को कि आपने पैसे खा लिए, और ये बातें नहीं है वहाँ पर कहीं पर भी। लेकिन एक चीज़ हमेशा होता है ना कि एक विधायक जी के बारे में बात किया जाए तो हमेशा वही सोचते होंगे कि 5 साल मैंने ये काम किया है, 5 साल में और बेहतर मैं बढ़िया कर सकता था मैं यदि सत्तारूढ़ पार्टी में रहता। देखिए 10 साल का जो हमारा राज रहा है ना, इस इलाके में तभी काम हुए थे, उसके बाद कोई काम नहीं हुए यहाँ पे। यहाँ लोगों ने लूटने का काम किया, फूट डालने का काम किया। जिम्मेवार यहाँ का जो मंत्री था वो तो और कौन था? मैं मंत्री थोड़ी था। आप ओम प्रकाश जी से पूछो। हाँ, हम एमएलए बने, विपक्ष के एमएलए, पर मैंने फिर भी जो 30-32 करोड़ रुपए के मैंने काम कराए, जो मेरा हो सकता था, जो मैंने लड़ाई लड़ी विधानसभा में कराए। हाँ, मैंने एक काम जरूर किया है, लोग मेरे को अपना बेटा, अपना भाई मानते हैं। मैंने कभी किसी एक व्यक्ति को
ये शब्द भी मैंने अपनी ज़िंदगी में अहंकार का नहीं बोला। मैं झुक के चलता हूँ और ईमानदारी से अपनी राजनीति को आगे करता हूँ। मेरे लिए राजनीति कोई पेशा नहीं है। मैं जनता का बेटा हूँ, जनता का सेवक हूँ। मेरे से जितनी बन पड़ती, मेरा पूरा परिवार, जो लोग कहते हैं ना आपसे किसने कहा है बादली के, मैं आपको बताऊँ जो भी कह रहा था, आप मेरा पूरा परिवार, मेरी वाइफ क्या, बेटा क्या, भाई क्या, पूरे रिश्तेदार क्या, हम सारा परिवार बादली की सेवा में समर्पित है। पूर्ण रूप से हम समर्पित हैं। तो रोड मैप यही रहेगा कि विकास जो रह गया था उस विकास को आप आगे बढ़ाएंगे? रोड मैप विकास का भी है, रोड मैप रोजगार का भी है। रोड मैप सबसे बड़ा जो हमारा अपमान करने का काम बीजेपी की गवर्नमेंट में हुआ। कैसा अपमान? कैसा अपमान आपको पता नहीं? नहीं, ये तो आप बताएंगे। मैं बताता हूँ। नारा देते थे यहाँ जय जवान जय किसान। आज मेरे किसान जो इस देश का अन्नदाता है और जवान जो इस देश की रीढ़ है, कहते थे एक सिर के बाद 10 सिर लेके आएंगे बदले से। आज फौज को कमज़ोर करने का काम किया। कहाँ गए वो 56 हमारे परिवार के सादत हुई है। राजनीतिक के चक्कर में कहते थे उस परिवारों से पूछिए, उस माँ से पूछिए जिसका बेटा गया है, उस बहन से पूछिए जिसका भाई गया है, उस बीबी से पूछिए जिसका पति गया है, उस बेटे और बेटी से पूछिए जिसका बाप गया है। लोग राजनीति करने के लिए तो आते हैं। कितनी कमज़ोर इस फौज को करने का काम किया है। उसके बाद किसान जो इस देश का अन्नदाता है, जो इस देश को पालता है, 1.25 साल तक बॉर्डर के ऊपर रहे। कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी पता नहीं क्या क्या उपाधि किसान को दी। जय जवान जय किसान का जब नारा दिया था, तो कहती है कि ये जो किसान बैठे हुए थे, प्रयोजित पहलवान के बारे में भी, हाँ उग्रवादी है। किसने प्रयोजित किया? ये किसान जो बैठे थे, किसान की एमएसपी की, फिर मोदी ने झूठी, अगर ये किसी का था और किसान गलत थे तो मोदी जी ने क्यों माफ़ी मांगी देश के किसानों से और क्यों कहा कि हाँ मैं एमएसपी लागू करूँगा? क्यों कहा आप बताओ? अगर ये लोग एक एजेंडा बना लिया कि किसी का प्रायोजित था, क्यों था? और एक बात बताइए, विनेश फोगाट जो इस प्रदेश की बेटी थी, इस देश की बेटी थी, जब मेडल लेके आती है तब तो सब मोदी जी कहता है विनेश जी मेरी बेटी है। बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल उसको सम्मानित करते हैं, सारे मंत्री पहुंचते हैं। जब उस बेटी के साथ अपमानित करने का काम किया, जब उसको रोड पे घेर के घसीटा जा रहा है, उसके जूतों से उसको पैरों से रोदना जा रहा है, तब ये कहाँ गए? ये झूठ है? ये झूठ है क्या? मुझे बताओ। मेरे इलाके की बेटी थी, मेरे बादली हल्के की बेटी थी। ओम प्रकाश धनखड़ जी आज बात करता जात की, धर्म की, बिरादरी की, किसान की। मैं पूछना चाहता हूँ, बादली हल्के की बेटी थी, महिला कोच, जो उनका मंत्री था संदीप सिंह, उसने उसको बाद में भी कितना उत्पीड़ित किया, मारने तक की कोशिश की। उस बेटी के साथ हेलीकॉप्टर लेके तो ओम प्रकाश जी पहुँच गए वहाँ पे, खट्टर साहब आ गए और उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक शब्द इनके मुँह में दही जमी हुई थी। मुख्यमंत्री अहंकार के घोड़े पर सवार। तो हमेशा कानून दिलाता है। कानून क्यों दिलाता है? कोर्ट से कैसे कोर्ट से? पहले पार्टी और इससे पहले रहे, जिस पे भी इस प्रकार के कोई वो लगते हैं, कोई एलिगेशन हुए तो क्या उसको मुख्यमंत्री को घमंड होगा इतना कट्टर को कि टेबल पर हाथ मार के 3 बार हुड्डा साहब के सामने कहा इसका इस्तीफा नहीं लूँगा। ये ओम प्रकाश जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। क्या एक बेटी की बात आई जब ये एक इनके मुंह में दही जमी हुई थी? क्या क्यों नहीं बोले उस बेटी के बारे में? को ये बेटियों का सम्मान इनके प्रति है। एक ये अंतिम सवाल जरूर आपसे पूछूंगा मैं कि क्या सरकार आपकी बनने को लेकर के आप आश्वस्त हैं कि सरकार आपकी बनेगी? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कह रही है कि तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस तो ऐसे ही कह रही है। देखिए, हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है। किसान का, खिलाड़ियों का, कर्मचारियों का, सरपंचों का, मिडिल बिजनेसमैन का, SC BC के भाइयों का, हर उस व्यक्ति का जो अपमान करने का काम बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया है। वोट की चोट से 5 तारीख को मैं आज आपको एक बात, ये आप चैनल लगा लेना मेरे साथ, 6 तारीख को आप मिलना या 5 तारीख को मिलना। ये 75 पार का नारा देते थे। आप कोई देखना, इनको गांव में घुसने देंगे। ये 70-80 पार हम कांग्रेस यहाँ से जा रही है। 10 सीट भी ले जाएं तो मेरा कान पकड़। एक सवाल बाकी रह गया था और ये जरूर मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि आप तो आश्वस्त जरूर हैं। कई एक जगहों पे सड़कें थोड़ी सी खराब मैंने भी देखी है। कई जगह? हाँ, इस क्षेत्र की बात करते हो। मुझे इस क्षेत्र की छोड़ो तो पूरा हरियाणा के एक आदि दिखाओ सड़कें, अच्छी सड़कें दिखाओ। इस क्षेत्र की छोड़ दो।
आप जाओ गांव के अंदर चले जाओ, 1600 करोड़ पे दिए तो ओम प्रकाश जी ने, वो दिखा दो। हरियाणा में खट्टर साहब कहा करते मैंने तो चांद पे पहुंचा दिया है कि हाँ जाओ दिखाओ, इस साल के की छोड़ दो, बादरगढ़ रोड पे चले जाओ, झज्जर से चले जाओ, छुच्छकवास की तरफ चले जाओ, और हरियाणा में और कोने पे चले जाओ। रोड तो अरे भैया सबसे बड़ी बात सड़क, यही निकले रोड ही हजम, सीमेंट हजम, मिट्टी हजम, गेहूं हजम, धान हजम, शराब हजम, ये तो भ्रष्टाचारियों की। आपने कभी उठाया नहीं विधानसभा में? कुलदीप वत्स एक चीज़ सुनो, मैंने ईमानदारी से 5 साल हर वो चीज़ रोड से लेके विधानसभा तक उठाने का काम मैंने किया। मैंने किया है। मेरी बाइट अगर आपके पास व्हाट्सअप कर दूंगा, देख लेना। किसान के बारे में देख लेना, खिलाड़ियों के बारे में देख लेना, कोचों के बारे में देखना, रोड के देख लेना, सड़कों की देख लेना, गलियों की देख लेना, और जो अत्याचार हुए वो सारी मेरी देखना विधानसभा में। मैं विपक्ष के नाते मैं बड़े अदब से कहता हूँ, मैं आँख में आँख डाल के भी पक्ष और विपक्ष की जब बात चलती है तो मैंने विधानसभा में लड़ाई लड़ी है। और मेरा इलाके के इस बात को लोग जानते हैं कि उनका बेटा कायर नहीं, उनका बेटा बहादुर है, क्योंकि उन्होंने जो मेरे पे विश्वास जताया है कि वो अपने बेटा अपना भाई मानते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरा खून का एक कतरा इस बादली की जनता के लिए समर्पित है। मेरे पे इतना जो कर्ज है, बादली हल्के की जनता ने जो मेरे पे छोटे से आदमी को इतना कर्ज चढ़ाया है। मैं जिस दिन टिकट लेके आया, मैं आपको एक बड़ी, मेरा मतलब अंदर से इस बात के आंखों में आंसू गिर रहे थे जिस दिन मैं टिकट लेके आया था। प्यार और प्रेम की बात बता रहा हूँ, आप तो कहते कि दिखा नहीं, 2,500 से 3,000 गाड़ियों के साथ इतनी भारी बारिश में मेरे काका ताऊ, मेरी मातृशक्ति अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए रोडों पर खड़ी थी। और मैं जो जहाँ 2:30 बजे पहुँचना, वहाँ 6 बजे पहुँचे, और आपके मीडिया के साथी थे। जब मैं खुंगाई अड्डे पे पहुँचा तो मैं अपनी अंदर से मैं रोक नहीं पाया। मेरी चाची, ताई, मेरे परिवार जो 4 घंटे तक इतनी भारी बारिश में और अंदर से 2 किलोमीटर आगे रोड पे खड़ी थी, तो ये कुलदीप के प्रति लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। धन्यवाद। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, बादली।